बिजली घर चौराहे पर बने मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन किए जाने से अंबेडकर अनुयायियों में खासा आक्रोश है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए समाज के लोगों ने विभिन्न संगठनों के साथ एक बैठक की और मेट्रो स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर किए जाने की मांग उठाई। ऐसा न करने पर उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने की हुंकार भरी है। आगरा का अंबेडकर अन्य समाज बिजली घर चौराहे पर बनने वाले मेट्रो स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखे जाने की मांग शुरुआत से कर रहा था। सबसे पहले इस मेट्रो स्टेशन का नाम जामा मस्जिद रखा गया था। जब इसका नाम जामा मस्जिद से बदलकर मनकामेश्वर मंदिर के नाम पर किए जाने की मांग उठी, तभी से ही आगरा का अंबेडकर अन्य समाज लगातार इस मेट्रो स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखे जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक प्रयास करता रहा। जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मंचों पर वे अपनी बात रखते रहे और उन्हें आश्वासन भी मिलते रहे, लेकिन 2 दिन पूर्व जिस तरह से इस मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन रखा गया, उसको लेकर अब आगरा के अंबेडकर अनुयायियों में खासा आक्रोश है। समाज ने डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता परिषद नाम से संगठन बनाकर अब अपने विरोध को एक आंदोलन का रूप देने की रूपरेखा तैयार की है। समाज के विभिन्न संगठनों ने एक बैठक बुलाकर अपनी रूपरेखा स्पष्ट की। वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारती और धर्मेंद्र सोनी ने साफ कहा कि वे लगातार प्रयास करते रहे और उन्हें आश्वासन भी मिलते रहे। जहां मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, इसकी ठीक सामने अंबेडकर पार्क है, जबकि बिजलीघर चौराहे का नाम अंबेडकर चौक नगर निगम में दर्ज हो चुका है। मेट्रो स्टेशन के सामने वाले मार्ग को डॉक्टर अंबेडकर मार्ग घोषित किया जा चुका है। सामने ही बुद्ध विहार है और डॉक्टर अंबेडकर स्वयं इस स्थान पर आ चुके हैं। लिहाजा इस मेट्रो स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखे जाने का दावा पूरी तरह से उचित है। यहाँ पर अंबेडकर चौक बिजली घर पर बाबा साहब के नाम से मेट्रो स्टेशन की घोषणा हो, इसके लिए हम लोग विगत 2 वर्षों से प्रयासरत हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, केंद्र के मंत्रियों से मिल चुके हैं, निरंतर आंदोलन हमारे हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने भी मानव श्रृंखला के माध्यम से अपनी बात कही है, प्रशासनिक अधिकारियों को हम लोग बताते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्वयं यहाँ पधारे थे, इसी अंबेडकर चौक से उन्होंने पदयात्रा भी की थी। इसके महत्व को समझते हुए 1967 में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने इसका मार्ग का नाम भी बाबा साहब के नाम से शुरू किया था और बाबा साहब की प्रतिमा भी यहाँ पर रखी थी। इन सारी चीज़ों की उपेक्षा करते हुए शासन प्रशासन ने एक ऐसा औचित्यहीन निर्णय लिया है जिससे आगरा के नहीं आसपास के जिलों के लाखों अंबेडकर अनुयायियों की भावना को बहुत ठेस पहुंची है। मनकामेश्वर मंदिर के नाम से स्टेशन की घोषणा करना इसलिए भी औचित्य के बाहर है, इसलिए भी औचित्यहीन है कि मनकामेश्वर मंदिर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जब से हमें ये पता पड़ा कि आगरा में मेट्रो चालू होने वाली है और उसका स्टेशन बिजलीघर चौराहे पर बन रहा है, तो जभी से हम लोग सक्रिय हो गए थे और हमने बिल्कुल मन बना लिया था कि हम किसी तरह से प्रयास करेंगे समाज के लोगों को साथ में लेकर, पूरी समाज को साथ में लेकर कि यहाँ पर बाबा साहब के नाम से स्टेशन का नाम हो। मगर हमको अंधेरे में रखा गया, तो ये सारी क्लियर नहीं हो पाया। जब भी अखबार में कोई निकलता था कि भाई यहाँ मनकामेश्वर और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बनाया जाएगा, दोनों ही बातें साथ साथ चल रही थी। हमारे दिमाग में ये था और ये हमसे कहा भी गया था कि जो जम्मा मस्जिद के पास जो बन रहा है स्टेशन अंडरग्राउंड, उसका नाम जम्मा मस्जिद के नाम से है, उसका नाम परिवर्तन करके और हम वहाँ जो है मनकामेश्वर के नाम से नाम रखाएंगे और यहाँ जब बिजली घर पे जो मेट्रो स्टेशन बनेगा उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बनेगा। इनका कहना है कि वे अभी तक जनप्रतिनिधियों को पूरा सहयोग करते रहे और उन्हें लगातार अपने कार्यक्रम में मंच देते रहे, लेकिन जिस तरह से उनकी मांग को खारिज किया गया है, इसको लेकर अब वह सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों से सवाल करेंगे और जो इन्हें सहयोग नहीं करेगा उनका समाज भी किसी स्तर पर सहयोग नहीं करेगा। सिंपैथिकल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम पहले अपने जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, चाहे तो वो सत्ताधारी पक्ष से हों या वैसे हों, हम उन सबको बिठा के उनसे ये कहेंगे भी आपके होते हुए भी सत्ता पक्ष से भी कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, इसका क्या सुधार हो सकता है।
अगर वो हमारी इस बात को नहीं मानते हैं तो हम ये समाज में बैठ के तय करेंगे, उनको सम्मान के लिए उन्हें कंधे बिठाया जाए, पैरों में बिठाया जाए, यह तय किया जाएगा। अब वो कंधे के बैठने का तो काम खत्म। दूसरी बात यह है कि जो संवैधानिक तरीका है किसी भी आंदोलन चलाने का, हम उस आंदोलन को भी बड़े प्रॉपर ढंग से और उसे भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सिंपैथिकल ढंग से हम उसे चलाएंगे। समाज के लोगों में मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर खासा आक्रोश है। उनका साफ कहना है कि उन्हें मनकामेश्वर मंदिर के नाम से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इस मेट्रो स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर ही रखा जाना चाहिए था। जिस तरह से सरकार और जनप्रतिनिधियों ने उनकी मांग को दरकिनार किया है, अब वह अपनी बात को मनवाने के लिए एक चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन को उग्र करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन का जो नाम रखा है वो डॉक्टर अंबेडकर अनुयायियों की भावनाओं के खिलाफ है। मनकामेश्वर मंदिर का नाम, स्टेशन का नाम जो जामा मस्जिद के पीछे बनना था वहाँ रख देते, या आगरा किले के पास है वहाँ रख देते, लेकिन यहाँ बाबा साहब के चरण पड़े और जहाँ अस्थियाँ बाबा साहब की रखी हैं उनके साथ अंबेडकर अनुयायियों के साथ जो भावनाओं का नुकसान किया है, भावना को आहत किया है, उससे एक बहुत बड़ा आंदोलन का जन्म हुआ है। और ये आंदोलन ऐसा विशाल आंदोलन होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। जो मुख्यमंत्री महोदय को बताने वाले हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता परिषद की जो कमेटी है, इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूँ। जो भी मांग पत्र तैयार किया गया है उसको आदरणीय श्री करतार सिंह भारती जी ने प्रेस के सम्मुख पढ़ के सुनाया, उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से मेट्रो के स्टेशन की मांग बिजलीगंज चौराहे के पास जो अंबेडकर चौक के नाम से नगर निगम आगरा में दर्ज है, उस स्थल के लिए की जा रही है। तो और ऐसी शख्सियत के नाम से की जा रही है जिनको भारत देश ने भारत का रत्न दिया है, भारत रत्न की उपाधि से जिनको सम्मानित किया गया है, और उन्हीं के लिखित भारत के संविधान से हमारा देश चल रहा है। तो ऐसी महान शख्सियत के नाम से स्टेशन की मांग करना पूर्ण रूप से ठीक है, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज से जुड़े विभिन्न विधायकों व अन्य लोगों का भी समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार बैठक जारी है। पूर्व विधायक सुनील चित्तौड़ और कारोबारी देवकीनंदन सन का भी कहना है कि अब समाज चुप बैठने वाला नहीं है। वे अपनी इस मांग को लेकर हर स्तर तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे। लगातार विभिन्न जनप्रतिनिधियों के घर जाकर उन्हें जगाया जाएगा। अंबेडकर अनुयायी की सबसे बड़ी नगरी है और पूरे हिंदुस्तान में ये नगरी जो है वो दलित राजधानी के नाम से कहलाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नामकरण रखा गया है, नामकरण के बदले भी जा सकते हैं। बहन जी के ज़माने में बहन जी ने, मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने हाथरस का नाम महामाया रखा था, महामाया नगरी। बाद में उसको बदल दिया गया। और जगह भी ऐसे हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे समाज के लोग, हम सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब के, हम जी जान देने को तैयार हैं, अपना बलिदान देने को तैयार हैं। ले हमारे जो कार्य है, जो बाबा साहब की जो स्टेशन बनेगी वो बाबा के नाम से बनेगी और किसी के नाम से बनने वाली नहीं है। चाहे हमको अपना पूरा बलिदान करने पड़े। हम महात्मा अम्बेडकर, महात्मा थे, पुजारी थे, महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो। मैं ख़ास तौर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष पार्टी से जिस तरह से पिछले आंदोलन को देख लीजिए, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी लाखों लाख लोग रहते हैं, पिछले आंदोलन से आप सबक लीजिए। ऐसा ना हो ये आंदोलन बहुत बड़ी रूपरेखा ले ले। खास तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के नेताओं से, SC ST OBC के लोगों से, क्या वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं? वो तो आंखों से अंधे थे, ये मुंह से गूंगे, कानों से बहरे बने हुए हैं। आज तक एक ही प्रतिक्रिया नहीं आई है। खासतौर जनप्रतिनिधियों की बात करूँगा, मंत्री की बात करूँगा,
और खास तौर से केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं एसपी साहब, उनसे मैं कहना चाहता हूँ आपकी ओर पूरे आगरा की जनता, पूरे आगरा के मटकर अनुयायी देख रहे हैं, ऐसा ना हो सबसे पहले आंदोलन आपके यहाँ से शुरू हो। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता परिषद ने तमाम ऐसी दलीलें दी हैं जिनके आधार पर वे इस मेट्रो स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखे जाने के दावे को पूरी तरह से उचित ठहरा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार के जनप्रतिनिधियों को भी सीधे सीधे चुनौती दी है कि यदि वह उनकी इस मांग को नहीं मानते और इसे मनवाने के लिए उनके साथ खड़े होकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास नहीं करते तो वे फिर समाज के सामने आकर सहयोग मांगने के हकदार नहीं होंगे और ना ही समाज अपने कार्यक्रमों में मंच प्रदान करेंगे। मून न्यूज़ के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।